नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं प्यारे बच्चों आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों इस 26 दिनों के कोर्स में आज 8वें क्लास में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में प्यारे बच्चों यच से शुरू होने वाले अंग्रेजी के बड़े से बड़े शब्दों को पढ़ना लिखना सीखने वाले हैं। तो अगर आप इस क्लास को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते हैं तो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा कि आप अंग्रेजी के बड़े से बड़े शब्दों को कैसे आसानी से पढ़ सकते हैं। आज की वीडियो में आपको पता चलेगा। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगे बच्चों तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इस तरीके से आगे भी आपको अंग्रेजी के बड़े बड़े शब्दों की वीडियो मिलती रहेगी। चलिए देखते हैं बच्चों। देखिए लिखा गया बच्चों यहाँ पर मात्र 26 दिनों में अंग्रेजी पढ़ना लिखना सीखें। बच्चों यह क्लास नंबर 8 है। कौन सा क्लास है सर? 8। इसके पहले हमने 7 क्लास अपलोड किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो उन वीडियो के लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से कोई भी क्लास देख सकते हैं। देखिए लिखा गया बच्चों पहला शब्द HEADQUARTER। तो इसे हम क्या पढ़ेंगे? देखिए तो इसे बच्चों कैसे पढ़ेंगे। अगर कोई बड़ा शब्द मिले बच्चों तो उसे आप छोटे छोटे पार्ट में तोड़कर पढ़ा कीजिए, ठीक है। तो जैसे हम पढ़ेंगे देखिए तो HEA को ऐसे एक साथ लिखेंगे। देखिए हम लिखते हैं पहले HEAD। इसको आप पढ़ लेंगे कि नहीं पढ़ पाएंगे बताइए? HEAD इसको नहीं पढ़ पाएंगे? पढ़ लेंगे। 4 अक्षर का 5 अक्षर का तो आप पढ़ ही लेते हैं, लेकिन इतना बड़ा शब्द नहीं पढ़ पाते हैं। देखिए उसके बाद QUA को लिखिए, QUA। उसके बाद है R को अलग लिखिए, TER को अलग लिखिए। ऐसा जब लिख लिए तो आसान हो गया पढ़ना। इसे हम पढ़ेंगे बच्चों हेड, HEAD हेड पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? हेड, HEAD हेड। QUA को पढ़ेंगे क्वा। क्या पढ़ेंगे? क्वा। QUA को पढ़ेंगे क्वा। R को पढ़ेंगे र। क्या पढ़ेंगे? र। और TER को हम पढ़ेंगे टर। तो आप खुद ही पढ़ के देखिए क्या लिखा गया है। HEAD हेड, QA से पढ़ेंगे क्वा, R से रो, TER से टर। तो ये हो गया हेड क्वार्टर। क्या हो गया बच्चों? हेड क्वार्टर। हेड क्वार्टर। क्या हो गया बच्चों? हेड क्वार्टर। तो इस तरीके से पढ़ेंगे। तो ये लिखा गया बच्चों हेड क्वार्टर। समझ में आया? इस तरीके से आप आसानी से अंग्रेजी के बड़े शब्दों को पढ़ सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए HISTORIAN। तो HIS को अलग लिखिए, ठीक है, अलग। उसके बाद TO को अलग लिखिए, RI को अलग लिखिए, AN को अलग। ऐसे लिख लिए। उसके बाद आप इतने छोटे छोटे शब्दों को तो पढ़ ही सकते हैं। तो HIS को हम पढ़ते हैं क्या पढ़ते हैं? हिस। क्या पढ़ेंगे? हिस पढ़ेंगे। उसके बाद TO को हम पढ़ेंगे टो। तो ये होगा हिस्टो। RI से पढ़ेंगे री, AN को पढ़ेंगे यन। तो यह हो गया हिस्टोरियन। क्या होगा बच्चों? हिस्टोरियन। HISTORIAN हिस्टोरियन। हिस्टोरियन, हिस्टोरियन हो गया, ठीक है। हिस्टोरियन पढ़ेंगे इसे, हिस्टोरियन। समझ में आ रहा बच्चों? मीनिंग भी आपको बताऊंगा बच्चों। पहले यहाँ पर आप पढ़ना सीखिए कि किस तरीके से आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो इसे हम पढ़ेंगे हिस्टोरियन। आ रहा बच्चों समझ में? आगे HOMELESS। देखिए तो HO को अलग लिखिए, EME को अलग। उसके बाद LE को अलग लिखेंगे, WS को अलग। ऐसे लिखे। तो HO को हम पढ़ेंगे हो और ME को माँ पढ़ेंगे। तो यह हो गया होम। LE से पढ़ेंगे ले और WS से पढ़ेंगे शो। तो लिखा गया बच्चों होमलेस। क्या लिखा गया? होमलेस। क्या लिखा गया? होमलेस। HOMELESS होमलेस हो गया, ठीक है। होमलेस पढ़ेंगे इसे। आगे HISTORICAL। देखिए कैसे? तो HIS इसको ऐसे लिखिए। उसके बाद TO को अलग लिखिए, सी, ठीक है। उसके बाद RI अलग लिखेंगे, CAL को अलग एक साथ लिखिए, ठीक है, इस तरीके से। तो HIS को हम पढ़ेंगे हिस। क्या पढ़ेंगे बच्चों? हिस। जैसे यहाँ पर हमने पढ़ा HIS को हिस, उसी तरीके से हिस। TO को पढ़ेंगे टो। क्या पढ़ेंगे? टो। तो ये हो गया हिस्टो। RI से पढ़ेंगे री और CAL को हम पढ़ेंगे कल। क्या पढ़ेंगे? कल। तो आप पढ़ के देखिए हिस्टोरिकल, 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 हिस्टोरिकल पढ़ेंगे।
हिस्टोरिकल पढ़ा जाएगा, ठीक है बच्चों। HISTORICAL इसे हम पढ़ेंगे हिस्टोरिकल। आगे HELICOPTER देखिए, तो HE को ऐसे अलग लिखिए, ठीक है, LI अलग लिखिए, CO को अलग लिखिए, अब P को अलग, TER अलग है, ऐसे लिखिए। तो HE से पढ़ेंगे हे, उसके बाद LI से पढ़ेंगे ली, तो यह हो गया हेली। CO से पढ़ेंगे कॉ, CO से कॉ, अब P से आधा प पढ़ेंगे, TER से टर, तो लिखा गया बच्चों हेलीकॉप्टर, हेलीकॉप्टर, हेलीकॉप्टर लिखा गया, ठीक है, हेलीकॉप्टर, हेलीकॉप्टर, हेलीकॉप्टर लिखा गया। आ रहा है समझ में। आगे HOUSEHOLD देखिए, तो HOUSE को आप पढ़ लेते हैं, क्या पढ़ते हैं, HOUSE को हम पढ़ते हैं, देखिए नहीं पढ़ पाते, चलिए कोई बात नहीं। HOU को हम पढ़ेंगे, देखिए SE को अलग लिखेंगे, HO को HOLD ऐसे लिख दीजिए, ठीक है। HOU को हम पढ़ेंगे हाउ, और देखिए SE को स, तो यह हो गया हाउस। HOLD को हम पढ़ेंगे होल्ड, HOLD को होल्ड पढ़ेंगे, तो लिखा गया बच्चों हाउस होल्ड। क्या लिखा गया बच्चों, हाउस होल्ड, HOUSE हाउस, HOLD होल्ड, लिखा गया हाउस होल्ड। आगे HYPOTHESIS देखिए, तो HY को अलग लिखिए, ठीक है, PO को अलग, ठीक ऐसे लिखें, THE को ऐसे लिखेंगे, उसके बाद SIS है, तो इसको लिखिए। तो HY को बच्चों आपको पढ़ना है हाई, क्या पढ़ना है हाई। PO को पढ़ना है पो, तो यह हो गया हाइपो। THE को पढ़ना है थे, THE को थे। SIS को पढ़ेंगे सिस, SIS को सिस, तो यह लिखा गया बच्चों हाइपोथेसिस। क्या लिखा गया, हाइपोथेसिस। HY हाई, PO से पो, THE से पढ़ेंगे थे, SIS से पढ़ेंगे सिस, तो लिखा गया बच्चों हाइपोथेसिस, ठीक है, ये ऐसे आसानी से पढ़ेंगे। तो HY हाई, PO से पो, THE से थे, SIS से सिस, तो लिखा गया हाइपोथेसिस। आगे HERITAGE, तो HE को ऐसे लिखेंगे, ठीक है, उसके बाद RI है, ऐसे लिखिए, TA को ऐसे लिखिए, GE को अलग लिखिए, ठीक है। तो HE से पढ़ेंगे हे, RI से पढ़ेंगे री, और TA से पढ़ेंगे टे, और GE से जॉ, तो लिखा गया बच्चों हेरिटेज। क्या लिखा गया, हेरिटेज। GE से गौ नहीं पढ़ेंगे जॉ, तो लिखा गया है हेरिटेज। उसके बाद HIGHLIGST, तो HI है, उसके बाद GH है, LIGST है, देखिए LIGST देखिए, तो HI और GH इन दोनों को मिलाकर बच्चों हम पढ़ते हैं हाई। क्या पढ़ते हैं, हाई, यानी अगर हाई लिखा रहता है तो ये GH साइलेंट होता है, इसका उच्चारण नहीं करते हैं, तो इसे हम इन दोनों को मिलाकर पढ़ेंगे हाई। और LIGST को हम पढ़ते हैं लाइट। क्या पढ़ते हैं, लाइट, तो लिखा है बच्चों हाई लाइट। क्या लिखा गया है, हाईलाइट। समझ में आ रहा है बच्चों, तो अगर आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर देना है, और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए बच्चों तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरीके से आगे भी आपको अंग्रेजी के बड़े बड़े शब्दों की वीडियो मिलेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, अभी वीडियो समाप्त नहीं हुआ है, आगे देखिए ना बच्चों। आगे लिखा गया बच्चों HESITATION देखिए, तो HE से अलग लिखेंगे, ठीक है, SI को ऐसे लिखिए अलग, उसके बाद TA को अलग लिखेंगे, और TION को अलग लिखिए। क्यों अलग इसको ऐसे लिखेंगे, 4 अक्षर क्यों लिखेंगे अभी आपको पता चलेगा। देखिए, तो HE से पढ़ेंगे बच्चों हे, और SI से पढ़ेंगे जी। यहाँ पर देखिए SI का उच्चारण C भी होता है, SI का उच्चारण G भी होगा, तो यहाँ पर SI का उच्चारण G होगा। TA से पढ़ेंगे टे, और TION को क्या पढ़ते हैं, पीछे की वीडियोज अगर आप हमारी देखे होंगे तो पीछे की वीडियोज में हमने बताया है कि TION को सन पढ़ा जाता है, TION को सन पढ़ते हैं, तो लिखा गया बच्चों हेजिटेशन। क्या लिखा गया, हेजिटेशन, ठीक है, इसे हम पढ़ेंगे हेजिटेशन, HESITATION हेजिटेशन। आगे HINDRANCE देखिए, तो HI को अलग लिखें, उसके बाद ND अलग लिखें, RA को अलग लिखेंगे, और NCE को अलग, ठीक है। तो HI को पढ़ेंगे ही, N और D को पढ़ेंगे आधा न और ड, तो इससे पढ़ेंगे हिंद।
उसके बाद आर ए को पढ़ेंगे रे, एन सी ई को पढ़ेंगे श, आधा न और स, तो ये होगा हिंड्रेंस। क्या होगा बच्चों? हिंड्रेंस। एच आई से ही, एन डी से आधा न और ड, तो हो गया हिंद। आर ए से पढ़ेंगे रे, एन सी ई से पढ़ेंगे आधा न और स, तो लिखा गया हिंड्रेंस। उसके बाद एच ए आर ए डबल एस एम ई एन टी, देखिए एच ए इसके लिखेंगे, उसके बाद आर ए को अलग लिखेंगे, डबल एस को अलग, और एम ई को अलग लिखिए, एम ई एन टी को एक साथ लिखिए, ठीक है। तो एच ए को पढ़ेंगे ह, आर ए को पढ़ेंगे र, और डबल एस को हम क्या पढ़ेंगे बच्चों? डबल एस को पढ़ेंगे श, तो लिखा गया हरास। इसे हम पढ़ेंगे हरास, एच ए आर ए डबल एस, एच ए आर ए डबल एस, इसे हम पढ़ेंगे हरास। एम ई एन टी को हम मेंट पढ़ेंगे, तो लिखा गया बच्चों हरासमेंट। क्या लिखा गया है? हरासमेंट, ठीक है। आगे देखिए, आगे एच ए आर एम ओ एन आई ओ यू एस, देखिए तो एच ए आर तो इसको लिखेंगे, उसके बाद है एम ओ, तो एम ओ को लिखिए, एन आई है तो इसको लिखिए, ओ यू एस है तो इसको लिखिए, ठीक है। ऐसा लिख लिए। अब क्या करना है, इसको हम पढ़ेंगे हर। क्या पढ़ेंगे? हर भी पढ़ेंगे, हार भी पढ़ेंगे, तो हार पढ़ेंगे इसको, एम ओ को पढ़ेंगे मो, एन आई को पढ़ेंगे नी, और ओ यू एस को पढ़ेंगे यस, तो ये हो गया हारमोनियस। क्या हो गया बच्चों? हारमोनियस, हारमोनियस, हारमोनियस लिखा गया, ठीक है। तो इसे हम पढ़ेंगे हारमोनियस। समझ में आ गया? आगे लिखा गया एच वाई, तो एच वाई को लिखिए, पी ओ को ऐसे लिखिए, टी एच ई को ऐसे लिखिए, एस आई एस को ऐसे लिखिए। यह हमने एक बार बता दिया है, 2 बार टाइप हो गया तो कोई बात नहीं, इसे भी देख लेते हैं। एच आई से हमने बताया हाई, पी ओ से हमने बताया पो, तो यह हो गया हाइपो, टी एच ई से हमने बताया थे, और एस आई एस से सिस, तो लिखा गया बच्चों हाइपोथेसिस। यह हमने एक बार बता दिया पीछे, तो इसे लिखा गया हाइपोथेसिस। आगे लिखा गया बच्चों एच ए बी आई टी यू ए एल, तो एच ए को अलग लिखिए, ठीक है। अब बी आई को ऐसे लिखिए, और टी यू को ऐसे लिखेंगे, ए एल को अलग लिखिए। तो एच ए से हम पढ़ेंगे बच्चों है, बी आई से पढ़ेंगे बी, और टी यू को आपको टू नहीं पढ़ना है, टू नहीं पढ़ेंगे, चू पढ़ेंगे, और ए एल को या और ल पढ़ेंगे, तो इसे पढ़ेंगे हैबिचुअल। क्या पढ़ेंगे बच्चों? हैबिचुअल, 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 ये लिखा गया हैबिचुअल। आगे एच आई बी ई आर एन ए टी आई ओ एन, तो एच आई है इसको लिखिए, बी ई आर इसको लिखेंगे, एन ए इसको लिखिए, उसके बाद टी आई ओ एन इसको लिखिए, ठीक है। ऐसा लिख लिए। तो एच आई को पढ़ेंगे हाई, उसके बाद बी ई आर को हम पढ़ेंगे बर। क्या पढ़ेंगे? बर, तो ये हो गया हाइबर, एच आई बी ई आर हाइबर। एन ए से पढ़ेंगे ने, और टी आई ओ एन को हम पढ़ेंगे सन, तो लिखा गया बच्चों हाइबरनेशन। क्या लिखा गया है? हाइबरनेशन, एच आई बी ई आर एन ए टी आई ओ एन, हाइबरनेशन, ठीक है। आगे एच ए डबल एल एम ए आर के, तो एच ए डबल एल को आप पढ़ लेंगे ना, क्या पढ़ेंगे? इसे हम पढ़ेंगे हाल। उसके बाद लिखा गया एम ए आर के, तो एम ए, देखिए यहाँ पर लिखिए एम ए आर के, तो एच ए डबल एल को हाल पढ़ेंगे, एम ए से माँ पढ़ेंगे, आर के से ये ऊपर वाला र और का, तो ये हो गया हाल मार्क, हाल मार्क, हाल मार्क, ठीक है। इसे हम हाल मार्क पढ़ेंगे। उसके बाद एच वाई पी ई आर बी ओ एल ई, देखिए तो एच वाई है इसको लिखिए, पी ई आर को लिखिए, पी ई आर यहाँ पर है ना, बी ओ को लिखेंगे, उसके बाद एल ई को लिखेंगे, ठीक है। तो एच वाई को हम पढ़ेंगे हाई, एच वाई को हाई, पी ई आर को पढ़ेंगे पर, अब बी ओ एल बी को पढ़ेंगे बो, एल ई को पढ़ेंगे ला, तो लिखा गया बच्चों हाइपर बोल। क्या लिखा गया? हाइपर बोल। तो उम्मीद कर रहा हूँ बच्चों आपको जो बड़े शब्द आपको पढ़ना बताया अच्छी तरीके से आपको समझ में आया होगा। तो अगर आपको समझ में आया बच्चों तो वीडियो लाइक ज़रूर करिएगा, और चैनल पर नए आए थे सब्सक्राइब नहीं किए हैं बच्चों तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरीके से आगे भी आपको अंग्रेजी सीखने और समझने की वीडियो मिलती रहेगी। चलिए मिलते प्यारे बच्चों अगली वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चों आपको कमेंट कर देना है क्लास नंबर 9, कौन सा क्लास कमेंट करना है?
क्लास नंबर 9, क्योंकि यह क्लास नंबर 8 है ना। आपको 9 कमेंट करना है, साथ में अपना नाम भी लिखिएगा। क्या लिखिएगा? अपना नाम और क्लास नंबर 9 कमेंट करिएगा। आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करूँगा। चलिए मिलते हैं प्यारे बच्चों अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।